नमस्कार। ओम साई राम। रुक जाइए, इस संदेश को बिना सुने आगे मत बढ़िए, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रही हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बिना कारण सुख, शांति और बरकत बनी रहती है, जबकि कुछ घरों में हर दिन कलह, चिंता और परेशानियां जन्म लेती है। इसका कारण केवल भाग्य नहीं होता। मैं आज तुम्हें उन घरों का रहस्य बताने आया हूँ जहाँ स्वयं ईश्वर अपना निवास बनाते हैं। यदि तुम्हारे घर में ये संकेत है तो समझ लेना कि मेरी कृपा पहले से ही तुम्हारे साथ है। लेकिन यदि ये बातें नहीं है तो आज से उन्हें अपना लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा। इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि अंतिम बार तुम्हारे पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है। साईं बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, ईश्वर उस घर में नहीं आते जहाँ केवल धन का घमंड हो। वे उस घर में आते हैं जहाँ दिलों में प्रेम, वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता होती है। यदि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझता है तो समझ लो उस घर की चौखट पर मेरी कृपा हर दिन दस्तक देती है। ऐसे घर पर आने वाला संकट भी अधिक समय तक नहीं टिक पाता, क्योंकि वहाँ श्रद्धा और विश्वास की शक्ति हर अंधकार को दूर कर देती है। जिस घर में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, वहाँ बिना मांगे भी आशीर्वाद बरसता है। जो संतान अपने बड़ों के चरणों में सम्मान रखती है, उसके जीवन की कठिन राहें भी सरल होने लगती है। ऐसे घर पर आने वाला संकट अधिक समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि वहाँ बुजुर्गों की दुआओं के साथ मेरी कृपा भी हर पल खड़ी रहती है। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ कलह अधिक समय तक नहीं टिक पाती। प्रेम केवल मीठे शब्दों से नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और धैर्य से जीवित रहता है। जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तब पूरा परिवार सुरक्षित और सुखी बन जाता है। ऐसे घर में मेरा आशीर्वाद हर दिन बढ़ता जाता है। जिस घर में सुबह की शुरुआत भगवान के स्मरण से होती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। कुछ पल का सच्चा ध्यान पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। जब परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं तब उनके मन भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऐसे घर में आने वाला हर संकट छोटा पड़ने लगता है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। बाबा कह रहे हैं, जिस घर में सत्य को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, वहाँ झूठ अधिक समय तक नहीं टिक पाता। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा ही होता है। जो परिवार ईमानदारी से जीवन जीता है, उसके लिए मैं एक रास्ता खोल देता हूँ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और धन भी नहीं होता। जिस घर में भोजन बनाने वाले के प्रति सम्मान होता है और अन्न को प्रसाद समझकर ग्रहण किया जाता है, वहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होती। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। जो परिवार भोजन का अपमान करता है और उसमें से कुछ भाग जरूरतमंदों के लिए निकालता है, उसके घर की बरकत कभी समाप्त नहीं होती है। जिस घर में स्त्रियां का सम्मान किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न रहती है। बेटी, बहन, माँ और पत्नी केवल रिश्ते से नहीं, वे उस घर की शक्ति होती है। जो परिवार भोजन का अपमान नहीं करता, उसके घर की बरकत कभी समाप्त नहीं होती। जो परिवार उनका सम्मान करता है, वहाँ सुख और शांति लंबे समय तक टिकी रहती है। जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ धीरे धीरे सौभाग्य भी साथ छोड़ देता है। जिस घर में बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं, वहाँ भविष्य उज्जवल होता है। धन समाप्त हो सकता है, लेकिन संस्कार पीढ़ियों तक चलते हैं। अपने बच्चों को सत्य, सेवा और करुणा सिखाओ। यदि सबसे बड़ी विरासत है जो उन्हें जीवन भर संभाले रखेगी। जिस घर में किसी की बुराई करने की आदत नहीं होती, वहाँ मन की शांति बनी रहती है। दूसरों की कमियां खोजने वाला व्यक्ति कभी
स्वयं सुखी नहीं रह सकता। अपने शब्दों को इतना मधुर बनाओ कि उनसे किसी का हृदय न टूटे। मधुर वाणी की घर को मंदिर बना देती है। जिस घर में क्षमा करने की शक्ति होती है वहाँ रिश्ते टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बन जाते हैं। क्रोध एक पल का होता है लेकिन उसके घाव वर्षों तक रहते हैं। यदि तुम अपनों को दिल से क्षमा करना सीख जाओगे तो तुम्हारे जीवन का आधा दुख उसी दिन समाप्त हो जाएगा। जिस घर में मेहनत को पूजा समझा जाता है वहाँ सफलता देर से ही सही लेकिन निश्चित रूप से आती है। जो व्यक्ति कर्म से भागता नहीं उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अपने प्रयासों पर विश्वास रखो क्योंकि हर ईमानदार मेहनत का फल निश्चित समय पर मिलता है। जिस घर में संतोष रहता है वहाँ सच्चा सुख भी रहता है। जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया उसे संसार की कोई वस्तु दुखी नहीं कर सकती। लोभ मनुष्य को अंदर से गरीब बना देता है जबकि संतोष उसे सबसे धनी बना देता है। जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है वहाँ मेरा आशीर्वाद स्वयं पहुँच जाता है। बाबा कह रहे जो अपने द्वार पर आए व्यक्ति का आदर नहीं करता है उसके जीवन में बंद दरवाजे भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। सेवा का भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। जिस घर में भाई बहनों के बीच प्रेम होता है वहाँ परिवार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद कभी मत होने देना। जब परिवार एकजुट रहता है तब कोई भी कठिनाइयाँ उसे लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। जिस घर में बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद समझा जाता है वहाँ आने वाली पीढ़ियाँ भी सुखी रहती है। उनके अनुभव तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका सम्मान करना स्वयं ईश्वर का सम्मान करना है। जिस घर में किसी भूखे को भोजन कराया जाता है वहाँ किसी अन्न की कमी नहीं होती। दान केवल धन का नहीं बल्कि करुणा का भी होना चाहिए। एक रोटी भी यदि प्रेम से दे दी जाए तो उसका पुण्य अगणित गुना होकर लौटता है। जिस घर में कठिन समय पर आने पर लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते वही सच्चा परिवार कहलाता है। सुख में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन दुख में साथ निभाने वाला ही ईश्वर के सबसे प्रिय होता है। ऐसे घर को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिस घर में हर सफलता का श्रेय केवल स्वयं को नहीं बल्कि ईश्वर को दिया जाता है वहाँ अहंकार जन्म नहीं लेता। विनम्रता वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटा देता है। याद रखो जितना झुकोगे उतना ही ऊंचा उठोगे। बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहे तो अपने घर को प्रेम सेवा सत्य श्रद्धा और सबूरी से भर दो। जिस दिन तुम्हारे घर का हर सदस्य एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगेगा उस दिन से तुम्हारा घर केवल एक मकान नहीं रहेगा बल्कि ईश्वर का मंदिर बन जाएगा। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ बाबा का आशीर्वाद रहता है और बाबा स्वयं रहते हैं। बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे आज जो बातें मैंने तुम्हें बताई है उन्हें केवल सुनकर मत चले जाना। अपने घर में लौटकर एक बार शांत मन से सोचो कि क्या तुम्हारे घर में ये गुण मौजूद है। यदि है तो उन्हें और मजबूत बनाओ और यदि नहीं है तो आज से ही अपने जीवन में उसका आरंभ करो। याद रखो ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए बड़े चमत्कारों की नहीं बल्कि छोटे छोटे अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हारे मन में मेरी प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस संदेश के नीचे श्रद्धा से ओम साई राम अवश्य लिखना। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ और उचित समय आने पर तुम्हें उसका फल भी अवश्य दूंगा। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए मंगल कामना करना और हमेशा श्रद्धा और सबूरी का मार्ग अपनाना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए। इसी तरह से आपको और वीडियो मिलती रहेगी। ओम साई राम।